पूरे मुजफ्फरपुर जो है नॉर्थ बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर है और अभी जो है तेली समाज का कल प्रोग्राम पटना में करने जा रहे हैं। एक बैनर तले एकजुटता का परिचय देते हुए मतलब कल कार्यक्रम है आपका, किस तरह का कार्यक्रम होगा पटना में वो बताएं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने व्यूअर हैं उनको मैं अभिवादन करता हूं और सभी तैलिक बंधुओं को भी मैं अभिवादन करता हूं। कल मिलर हाई स्कूल में तेली एकजुटता का एक ऐतिहासिक प्रोग्राम होने जा रहा है। इस तरह के प्रोग्राम को देखकर सारे समाज के लोग स्तब्ध रह जाएंगे और उनका अनुकरण करेंगे। ऐसे भी मेरा समाज का जो गतिविधि है अनुकरणीय है सभी समाज में। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री रणविजय साहू, उनके नेतृत्व में पूरा 2 महीना से हम लोग गांव-गांव टोले जो है बैठ करके सब इस बात को आगाज़ कर रहे हैं कि जो तेली की अधिकार की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा, अन्यथा हम लोग एक विकल्प के रूप में अलग तैयारी करेंगे जो सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए भारी पड़ सकता है। तो तेली समाज अक्सर देखा गया कि एनडीए का कोर मतलब वोटिंग रहता है, सारा चीज़ रहता है। आप आरजेडी से भी जुड़े हुए हैं और इसको लेके मतलब कि जो है से तेली समाज का एकजुटता का मतलब कि बैनर तले सब लोग आ रहे हैं कार्यक्रम में। तो आप लोग का बहुत दिन से लोकसभा और मतलब विधानसभा के चुनाव में मतलब सरगर्मी तेज़ हो जाता है और उसमें आप लोग को मतलब पार्टी के द्वारा जो सीट मांग रहे हैं वो सीट नहीं मिल पाता, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, किसी के लेबल लगा देने से हम किसी के नहीं हो जाने वाले हैं। तेली भी किसी का बंधुआ मजदूर नहीं रहा है। नरेंद्र मोदी के चलते पार्लियामेंट में कुछ तेली समाज के लोगों को रुझान रहता है, लेकिन स्थानीय विधानसभा के चुनाव में ऐसा कोई बात नहीं है। जो हम लोग को सम्मान देगा उसके लिए हम लोग जान देंगे। तो 2025 का विधानसभा का चुनाव के लेकर सरगर्मी तेज हो गया है। अदर पार्टी से जो पार्टी आप लोग मांग करेंगे, जो पार्टी हम लोग को देखेगा देगा सीट, उसी के लिए हम लोग पूरा तेली समाज एकजुटता होकर वोटिंग करेंगे, यही मांग है आप लोग? हम लोग को यही मांग है। माननीय जो आरजेडी, जैसा कि आपने बताया कि आरजेडी से आप हैं, तो आरजेडी के नेता हमारे तेजस्वी यादव ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि तेली को इस बार हम लोग अधिक प्राथमिकता देंगे और कम से कम हम लोग 25 टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि विचार किया जाएगा और अच्छे से विचार किया जाएगा। तो ये तो विधानसभा का चुनाव है और मतलब कि जैसे छोटा चुनाव जो होता है, जैसे पंचायत चुनाव होता है, जैसे नगर निगम का चुनाव होता है, तो आप ही के जाति के 4-5 खड़े हो जाते हैं। आप लोग कोशिश करते हैं कि एक सिंगल है, फिर भी लोग नहीं मानते, तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, ऐसा इसलिए होता है कि तेली जाति के लोग बहुत सज्जन प्रवृत्ति के होते हैं, छली प्रपंची नहीं होते हैं, इसलिए उनको इस तरह की बात महसूस नहीं किया जाता है। और इन्होंने, इनके पूर्वज पहले से राजनीति को नकारा है, राजनीति के प्रति रुझान नहीं रहा, बल्कि सभी समाज के प्रति शांति सद्भाव समरसता का भाव रखा है और अपने जीवन यापन में ज़्यादा विश्वास किया है कि मेहनत कर करके सच्चाई से, ईमानदारी से अपने जीवन को बिताएं, इस पर उनका ज़्यादा विश्वास रहा। लेकिन इधर जो कुछ छली प्रपंची लोग हैं जो हमारे समाज के लोगों को तोड़ जोड़ कर गैर समाज के लोग लाभ उठाने के लिए ऐसा प्रपंच रच देते हैं जो उनके विजन में नहीं आता है, इसलिए कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है। लेकिन अब हमारे समाज के लोग राजनीतिक परिवेश में आ रहे हैं, अभिरुचि रख रहे हैं और सत्ता के प्रति जागरूक भी हो गए हैं, इसलिए अब ऐसा नहीं होगा। देखा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर विधानसभा, नगर विधानसभा में वैश्य समाज का ज़्यादा वोट है, तो वैश्य समाज का वोट के नाते अति पिछड़ा का ज़्यादा से ही है। तो इसके नाते अगर आपको आरजेडी से अगर यहाँ नगर विधानसभा से अगर टिकट मिलता है तो क्या चुनाव के लिए इच्छुक हैं लड़ने के लिए? बिल्कुल, हमको कल भी बात हुई है, पार्टी में, पार्टी कार्यालय में बात हुई है। हम मुजफ्फरपुर के लड़ने के लिए तैयार हैं। यदि राष्ट्रीय जनता दल के मुजफ्फरपुर के किसी भी कंस्टिट्यूंसी से टिकट मिलता है, मुजफ्फरपुर मेरा टारगेट है और मैंने कहा है कि मुजफ्फरपुर को सजाने का मेरा सपना है। जीवन में और कोई काम अब मेरा बाकी नहीं है, यहाँ के जनता को हमको सेवा देना है और हम इसके लिए प्रतिबद्ध भी हैं। 5 साल पर इलेक्शन होता है और होता है कि प्रतिनिधि चुने जाते हैं, मगर ठगा महसूस करते हैं जनता।
जनता, तो आप कितना भरोसा दिलाएंगे आम जनता को? अगर आपको टिकट मिलता है, चुनाव जीत के आते हैं, विधायक बनते हैं, हाँ। तो कितना विश्वास दिलाइएगा? देखिए, मेरा ये कर्म क्षेत्र रहा है सरकारी तौर पर भी। सारे जनता जानते हैं कि कौन ठगने वाला व्यक्ति है, कौन नहीं ठगने वाला व्यक्ति। हम तो हमेशा यहाँ ठगाते हुए आए हैं, इसलिए मेरे प्रति सभी लोग की अच्छी भावना है और सबको मैं थर्मामीटर लगा चुका हूँ। मेरे प्रति सभी लोग सहानुभूत हैं और हमको सभी लोग आश्वस्त करते हैं कि आपके जैसे लोग को मुजफ्फरपुर का नेतृत्व मिलना चाहिए। यहाँ देखा गया कि विधानसभा का चुनाव हुआ, लोग मतलब कांग्रेस की सीट आया तो कांग्रेस के लोग मतलब कि पूरा मुस्लिम जो आरजेडी समर्थित हैं सभी लोग वोट करके जिताए, विधायक बनाए। तो यहाँ देखा जा रहा है कि ठगा महसूस हो रहे हैं लोग। मतलब जो क्षेत्र में काम होना चाहिए, स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया मगर काम अभी धीरे धीरे चल रहा है, सारा चीज़ दे रहा है। और मतलब कि भ्रष्टाचार के रूप में वो नहीं बोले थे, अपने पिताजी के घर से लाएगा, लेकिन फिर वही आदमी उन्हीं के दबाव में, उन्हीं के नेतृत्व में डिप्टी सीएम रहते हुए 5 लाख को नौकरियां दिलाने का काम किया है कि नहीं? तो हम कैसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि युवाओं को के लिए शुभचिंतक हैं हमारे आइकॉन तेजस्वी यादव? ये तो देखा गया है ना, ट्रैक रिकॉर्ड। तो कल का प्रोग्राम है, आपको तेली समाज का कार्यक्रम है, तो उनके तेली समाज से क्या अपील करना चाहेंगे पूरे बिहार वासी से? हम बिहार वासियों, बिहार के तेली बंधुओं से ये निवेदन करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक है लेकिन सत्ता के बिना अधूरा है समाज। इसलिए सत्ते में भागीदारी के लिए एकजुटता का प्रतीक आपको देना ही होगा, अन्यथा आप वंचित रहेंगे, दबे जाएंगे, कुचले जाएंगे और समाज में आपका कोई आश्रय नहीं मिलेगा। इसलिए अपने समाज के उत्थान के लिए भारी से भारी संख्या में मिलर हाई स्कूल में कल 10 बजे एकजुटता का प्रमाण देने का कार्य करेंगे। और हम इन लोगों से अपील करते हैं, आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में कल 9 फरवरी को मिलर हाई स्कूल में जमा होकर धज्जी उड़ा देना है सभी राजनीतिक पार्टियों को। बस जो है ऐसे कितने बस जा रही है, कितने लोग यहाँ से जाएंगे, किस तरह व्यवस्था होगा, सारा बताएं। सारा पार्टी, सारी व्यवस्था तो हम लोगों से चंदा लेकर के सब करता है, तब उन लोग का सफल होता है और हम ही कर रहे हैं। तो इसमें गिनती का क्या ठीक है कितना जाएगा, लेकिन आप जान लीजिए यहाँ से 5000 आदमी जाने का व्यवस्था है। इस सिर्फ साहू कॉलोनी इतना दूर है, देख रहे हैं ना, यहाँ से 20 गाड़ियाँ जा रही हैं और हर एक प्रखंडवार 10-10, 20 को छोटी गाड़ियाँ, 2 ठो बड़ी गाड़ियाँ हर एक प्रखंड से जा रही है। और इसी तरह पूरे बिहार में है और सभी पार्टी के लोग, ऐसा नहीं कि पार्टी से हटकर लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें जाति में कोई पार्टी नहीं है कि राष्ट्रीय जनता दल का है या और बीजेपी का है या जेडीयू का। सभी पार्टी के लोग एकजुट होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुटे हैं और आप लोग के कृपा से, आप लोग के सहयोग से ये पार्टी अभूतपूर्व रहेगा।